शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेक टैरो। तो आज की रीडिंग पे हम देखेंगे जनवरी मंथ के लिए आपका ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या है। तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि इस रीडिंग पे हम पहले देखेंगे आपका लव एंड रिलेशनशिप, सेकेंड पार्ट में देखेंगे आपका करियर फाइनेंस, एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहेंगे, एंड फोर्थ पार्ट में देखेंगे हम ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर जनवरी मंथ। तो फिर से मैं बता देना चाहती हूँ कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर किसी के साथ या हर सिचुएशन का साथ रेजोनेट हो। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप रख दीजिए और बाकी के पॉइंट्स को बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका लव एंड रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं कैसे रहेगा आपका लव एंड रिलेशनशिप फॉर जनवरी 2026। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ आप लोग ईश्वर से जुड़ जाइए और ध्यान कर लीजिए सो दैट कि मैं आप लोगों तक सही गाइडेंस सही रीडिंग पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू। रीडिंग में 111 लिख के आप लोग कमेंट करके 111 कमेंट करके आप लोग इस रीडिंग के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो सकते हो। एंड हर बार की तरह मैं फिर से बताऊंगी कि जब भी आप लोग कोई रीडिंग देख रहे हो आपके सामने कार्ड शफल हो रहा है तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही कार्ड को देखना और रीडिंग को एज ए एडवाइस और एज ए गाइडेंस लेने की कोशिश करना। चलिए ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट एंड कार्ड्स आया है मेरे पास द चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी मंथ में शायद अभी कुछ टाइम से आप लोग अगर रिलेशनशिप को लेके कुछ परेशानी चल रहे थे, मतलब 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा मुझे दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में से आप लोग गुजर चुके हो तो वो चीज़ का अभी एंड होने वाला है। ये एकदम पूरे काले अंधेरे है ना, तो जैसे कि एकदम भोर होने से पहले वो जो अंधेरा होता है वो बहुत ही एकदम सुपर डार्क वाला होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा पेनफुल सिचुएशन चल रहा था तो उसी से आपको ना मुक्ति मिलेगा, आपको थोड़ा सा वो आशा की किरणें दिखाई देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टेंस आ चुका था रिलेशनशिप में, मुझे अब उसमें क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। एक नया शुरुआत, एक नए थॉट के साथ, एक नया अंडरस्टैंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि देखिए अब इतना बहुत कुछ होने के बाद है ना, 10 ऑफ सोर्स की पेन के बाद अगर तो न्यू बिगिनिंग के बारे में आप और आपके पार्टनर सोच रहे हैं, अगर न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप, तो उसमें एफर्ट तो लगेगा, उसमें एफर्ट पक्का लगेगा। तो 7 ऑफ wands का कार्ड है तो उसमें एफर्ट पक्का लगेगा। बट मुझे ये लग रहा है कि ये जो चेंज आने वाले हैं कि फिर से नया शुरुआत किया जाए इस रिलेशनशिप को, कैसे रिकॉन्सिलेशन में जा सकते हैं। और क्या है ना, अगर कोई एक न्यू चैप्टर हम शुरू करना चाहते हैं तो पीछे के वो बर्डन भी अपने दिमाग में रहता है। बट मुझे लग रहा है ये जो शिफ्ट है, ये जो एकदम कंप्लीट डार्कनेस से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जो शिफ्ट है, ये बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब आपको जनवरी मंथ में दिखने को मिलेंगे। बट
अगेन लाइक जब इतना पेनफुल सिचुएशन के बाद एक न्यू होप, एक नया आशा की किरणें दिखाई देता है, उससे पहले एक इंट्रोस्पेक्शन होना अपने लिए, कि मनन चिंतन करना, ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि फैमिली भी बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो ये जो एक सोच विचार चल रहा है कि फिर से कैसे एक नया चैप्टर शुरू किया जाए, तो उसके लिए टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी एक बहुत डीप थॉट में जो है आप, आपके पार्टनर या दोनों के फैमिली भी हो सकता है, बट ये सोच के मुझे लग रहा है अभी इस टाइम पे वो लोग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे इस रिलेशनशिप को, अगर तो नेगेटिविटी में था तो उसको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ फिर से लेके जा सकते हैं, कैसे स्टेबिलिटी की तरफ फिर से लेके जा सकते हैं। और अगर किसी की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और मैं ऐसा आशा भी नहीं कर रही हूँ कि सबके साथ ही प्रॉब्लम चल रहा था, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि अभी रिलेशनशिप आपका जिस स्टेज में है उससे एक स्टेज आगे जाने के लिए, उस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देने के लिए आप और आपके पार्टनर दोनों ही सोचेंगे, आप लोग के घर वाले भी सोच सकते हैं। तो अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई भी ब्लॉकर था, फैमिली नहीं मान रहे थे, तो उसमें भी आप लोगों को एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं ये बता सकती हूँ कि रिलेशनशिप अब जिस भी स्टेज में है, तो उसी स्टेज से आप लोगों को एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए देखेंगे, ठीक है। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर 10-10 की ऊर्जा है, ठीक है। सो 10-10 का एनर्जी इसमें है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपका जनवरी मंथ कैसे चलेगा। अब हम चलते हैं इस रीडिंग की नेक्स्ट पार्ट में, वो होगा आपका करियर एंड फाइनेंस का। चलिए अब देखते हैं कि आपका करियर और फाइनेंस में क्या होने वाला है जनवरी मंथ में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपका करियर फाइनेंस में जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। करियर फाइनेंस में जनवरी मंथ में क्या होने वाला है, करियर फाइनेंस में जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपका करियर फाइनेंस में जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। बहुत टाइम के बाद रीडिंग में मुझे 10 ऑफ कप्स देखने को मिला है। वाह। ओके, अब मेरे पास कार्ड है द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, एंड वी हैव द डेथ कार्ड। मुझे 8-8 की ऊर्जा दिख रहा है मुझे, और मैं ये बताना चाहती हूँ, पहली बात तो आप लोगों ने देख ही लिया कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि करियर में, अगर करियर फाइनेंस इन दोनों सेक्टर में ही अगर तो किसी का ब्लॉकेज था, कोई काम बहुत टाइम से आप करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, किसी काम में आप सक्सेस चाह रहे थे, वो बार बार फेल हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था, कोई डील के बारे में आप सोच रहे थे, किसी स्पेशल टाइप का जॉब के बारे में, कोई पोजीशन, डेजिग्नेशन, प्रमोशन, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, बट वो नहीं होने वाला, मतलब नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन किसी के लिए था, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जनवरी मंथ में आपने जितना एफर्ट किया है उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द इसी मंथ में आने में दिखेंगे। अगर तो आप सोच रहे हो कि आपको और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपको अगर कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, जॉब चेंज, बिजनेस में कोई न्यू डील क्रैक करना, कोई नया आइडिया के बारे में सोचना, उसमें मुझे वो सब कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका अब
जैसे हम लोगों का कुछ काम जब बनते रहते हैं ना, तब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम बहुत खुश रहते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि हमारा एफर्ट को फ्रूटफुल होते हुए, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, है ना। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, कोई अगर सोचिए मतलब करियर में चेंज, या लाइक जॉब से कोई बिजनेस में जाना चाहता है, कि या तो आप एक डोमेन में जॉब कर रहे थे, उस डेजिग्नेशन से कुछ कुछ एकदम डिफरेंट करने के लिए सोच रहे थे, वो होते हुए भी मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब में और आपकी मतलब करियर फाइनेंस में मुझे सेटिस्फेक्शन आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नया ऑफर लेटर भी आते हुए दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हैं, उसमें भी मुझे मतलब अच्छे से इनकम आते हुए दिख रहा है। तो एक ओवरऑल एक हैप्पी एंड सेटिस्फेक्शन वाला एनर्जी है आपका करियर फाइनेंस में। सो दिस इज द ऑल ओवर लाइक द जनवरी मंथ में ओवरऑल आपका करियर फाइनेंस का एनर्जी। अब हम चलेंगे कि इस रीडिंग के थर्ड पार्ट में। चलिए अभी देखते हैं फिर से आपके हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है जनवरी मंथ में। तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। हम चेक करेंगे कि आपका माइंड, बॉडी, आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहेगा। आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहेगा, हम ये चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ swords। अच्छा, मेरे पास अभी कार्ड है 7 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ swords। तो पहले मैं आपका मेंटल हेल्थ का बता देती हूँ, आपका इमोशनल हेल्थ का बता देती हूँ, फिर हम आते हैं आपका बाकी ओवरऑल हेल्थ और बॉडी कैसे रहेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कोई चीज को लेके मतलब कोई चीज को लेके अगर अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रैप और नेगेटिविटी में आप डूबे हुए थे, तो मुझे लग रहा है वहां से आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी मिलेंगे एंड आपको वहां से कोई एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो जो कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने ही चीज में मतलब अपने ही सोच में इतना खोए हुए रहते हैं, जो कि चीज प्रैक्टिकल में हुआ नहीं है, जो शायद होने भी वाला नहीं है, बट हम सोच सोच के ही परेशान हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेंगे, आपको कोई दिशा नजर आएंगे, तो आप कुछ एक नए डायरेक्शन की तरफ देखेंगे, जहां पर आपको थोड़ा मेंटल क्लैरिटी मिलेगा। और जब क्लैरिटी मिलते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो नेगेटिविटी एंड जो वेस्ट थॉट ये सब रहते हैं, इसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम होते रहता है ना। हम टुवर्ड्स पॉजिटिविटी की तरफ जब तब जा सकते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा क्लैरिटी रहता है ना। मुझे ये चेंजेस आते हुए दिख रहा है। बट मैं एक बात बोलूं कि आपको थोड़ा सा मतलब जो ट्रैप फिलअप कर रहे थे ना, मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनसिक्योर हो कोई एक सिचुएशन को लेके। वो आपके लव लाइफ हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई एक सिचुएशन या चीज को लेकर ना आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, क्लोज अप हो। बट ऐसा मत कीजिए। आप अगर क्लैरिटी ढूंढोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेंगी, बट अगर क्लैरिटी ना ढूंढ के आप खाली सोचते ही रहोगे, स्पेशली वो नेगेटिविटी एंड वेस्टफुल थॉट की तरफ, तो आप
आपको आपका दिमाग और भी भारी हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस और भी फॉगी हो जाएंगे, कुछ भी समझ नहीं हो जाए आएंगे, है ना। माइंड पूरा रेस्टलेस हो जाएंगे। तो उसी से मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी, एक नया सोच विचार की तरफ जा रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि आपको अगर तो आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे थे या कोई एक ऐसा बॉडी में कोई एक इशू कुछ भी चल रहा था जिसका ट्रीटमेंट आप बहुत टाइम से कर रहे थे, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है अगर किसी का मतलब कुछ इशू था, हेल्थ इशू था जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, मुझे लग रहा है कि उनको वो प्रॉपर डायग्नोसिस होने का रास्ता मिलेगा, प्रॉपर डॉक्टर मिलेंगे, प्रॉपर क्लिनिक, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे ये भी नज़र आते हुए दिख रहा है। और आई थिंक ऐसा सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइप का रीडिंग जब मैं ओवरऑल 2026 में आप लोगों के लिए हेल्थ रीडिंग कर रहा था, उसमें भी कुछ सिमिलर ऐसे ही टाइप का आया था। तो एंड इट्स अ कोइंसिडेंस के जनवरी मंथ्स के हेल्थ रीडिंग में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आया है। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना 111 लिख के। तो ये था आप लोगों का ओवरऑल हेल्थ रीडिंग फॉर जनवरी मंथ। अभी हम चलेंगे इस रीडिंग की लास्ट एंड नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज ओवरऑल डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग की लास्ट पार्ट में, जो कि आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है वो मैं देखूंगी अभी टी लीफ कार्ड से एंड कुछ मेरे हैंड रिटन पेपर से, ठीक है। और जब मैं कार्ड निकल रही हूँ डिवाइन गाइडेंस के लिए, प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना, ठीक है। थैंक यू। चलिए पहले देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है। पहले आया है शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्ड का बात बताऊं तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्थ के लिए ये आया है। मुझे हेल्थ के लिए ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो हेल्थ ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो उसके लिए जो प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अगर डॉक्टर को विजिट करना है, प्रॉपरली मेडिकेशन लेना है, कुछ डाइट चेंज करना है, कोई भी लाइफस्टाइल चेंज करना है, प्लीज़ उस पर ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड कार्ड है एरो। सो एरो कार्ड में है यू आर इन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सो जैसे आप काम कर रहे हो अपने करियर फाइनेंस के लिए ऐसे ही रहना। अगर हेल्थ के लिए कुछ ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, आप ओवरऑल हेल्दी हो तो उसी रेजिम को ही मेंटेन करना है। एंड ओवरऑल रिलेशनशिप का भी मैं यही बोलूँगी कि अगर जैसे कि हमने रिलेशनशिप के रीडिंग पे देखा है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आपने कुछ तो किए होंगे ना, कि अगर रिलेशनशिप उतना नेगेटिविटी में चले गए थे उसमें अगर पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है, तो जो भी चीज़ करने से आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है चाहे लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में हो तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करना। देखिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्या करने के बाद हमारा रिलेशनशिप बिगड़ गया और क्या करने के बाद वो चीज़ फिर से सुधर गया। ये खाली रिलेशनशिप नहीं,
कोई भी जगह पे, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से दो फायदा होगा। एक होगा जिससे आपको इम्प्रूवमेंट मिला है, आपको और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, हेल्प होगा। और चीज़ से आपको खराब हुआ है, वो सेम गलती अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है hammock, दैट इज टेकिंग अ वेकेशन एंड फिजिकली और मेंटली। देखिए, मैं फिर से बोलूँगी, ये मुझे आपका हेल्थ एंड लव एंड रिलेशनशिप, ऑब्वियसली आपका इमोशनल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आइए और खुद को थोड़ा सा काम शांत कीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज टॉर्टोइस। ठीक है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, है ना। तो ये मैं रिलेशनशिप का बात बोलूं कि देखिए, जो भी शिफ्ट अभी आप लोगों को दिख रहा है इस मंथ में, वो ऐसा हो सकता है कि बहुत क्विक नहीं भी हो रहा था, जो कि रीडिंग में था कुछ लोगों के लिए क्विक, चैरियट का कार्ड था। बट देखिए, पेशेंस चाहिए कुछ चीजें हमें पाने के लिए, क्योंकि एक बात है ना, समय को भी समय चाहिए। तो पेशेंस रखना कभी कभी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने के लिए। तो इसीलिए हैव सम पेशेंस, ठीक है। डॉग्स गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो जाइए, बाहर जाइए, दोस्तों के साथ मिलिए, वेकेशन में जाइए, थोड़ा खुद को हल्का कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमिटेड रिलेशनशिप के लिए भी बोल रहा है, और ये रिलेशनशिप ओनली लव और पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल भी। कुछ ऐसा ऑफर लेटर और डील आपको मिल सकता है जो आपका मतलब आप चाहते हो वैसे दिल से, ठीक है। कैरेट, ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, इसको और बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। And the last card is wedge. That is, someone is trying to come between you and a friend or something you want. So, इस कार्ड के साथ मैं लेना चाहती हूँ, यहाँ पर कोई था। ओके, या फर्स्ट कार्ड हमारा था यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, राइट। एंड द लास्ट कार्ड आया है समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। सो इसलिए देखिए, पहली बात तो एक तो हेल्थ के लिए जो बताना था वो मैंने बता ही दिया। बट जब आपके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, आपका करियर फाइनेंस बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, तब आसपास में कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पसंद नहीं आता है, वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है उनसे उनका मतलब नहीं होता है, बट आसपास में कोई खुश है, क्यों खुश है, उसी से उनको ना नोइंगली अननोइंगली कभी कभी जेलसी फील होता है, और वो आपके लिए हार्मफुल है। तो इसलिए अपने कोई भी चीज को ना थोड़ा सा सीक्रेट रखिए। अगर बहुत सारे कुछ अच्छा हो रहा है, उसको होने दीजिए, उसको रिजल्ट तक, उसको सक्सेस तक लेके जाइए, फिर जाके दुनिया वालों को बताइए। क्योंकि सच बताओ कि सब आपका इतना हितैषी नहीं होता है, सब आपके लिए इतना अच्छा नहीं चाहता है। कुछ लोग आप लोगों के लिए अच्छा चाहेंगे, बट जैसे आप उनसे भी आगे निकल जाओगे, फिर वो जेलस फील करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ना अपने आप को शील्डेड रखिए। अगर कोई भी चीज़ अच्छा हो रहा है, वो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, आपको करियर फाइनेंस में हो, इवन हेल्थ में भी हो, उसको पहले सक्सेस तक लेके जाइए, फिर लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी काम होते होते भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। और अभी हम देखेंगे कुछ हैंड रिटन मैसेज, दैट इज ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, मेंटल क्लैरिटी कभी नहीं मिल सकता है ओवर थिंकिंग से, ठीक है। देखिए, रेस्ट, आपके लिए वेकेशन का कार्ड भी आया है, एंड दिस इज रेस्ट। आपको थोड़ा सा ना आपके माइंड को और बॉडी दोनों को ही रेस्ट चाहिए, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड बहुत रेस्टलेस हो चुका है। शायद आप करियर में ऐसा कुछ सोच रहे थे काफी टाइम से, वो हो नहीं रहा था, या तो आपका रिलेशनशिप में कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, बट ठीक है। सीज द फैमिली टाइम, घर का फैमिली मेंबर का टेक केयर कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। ये बहुत बहुत ज़्यादा
हील करता है एक इंसान को। ठीक है, उनके साथ घूमिए फिरिए, वेकेशन में जाइए। फादर, ठीक है, आपने, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी का अपने फादर के साथ बहुत बहुत एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है। एक, देखिए, मम्मी पापा ऐसे ही हम सबका दिल के बहुत करीब होता है, और उनमें से भी अगर किसी किसी का अगर फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा एक जगह होता है ना जहाँ पर हम सब कुछ बता सकते हैं, तो अगर ऐसा है आपके साथ आपके फादर का रिलेशनशिप, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। ट्रैवल, आपके लिए कार्ड में आ रहा है ट्रैवल, सो वेकेशन ऑलरेडी आ गया है, तो जाइए थोड़ा सा घूम फिर के आइए। फिर आया है माइंडफुलनेस। देखिए अगेन वो जो शील्डेड एनर्जी का जो हम लोगों को कार्ड मिला था ना, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। देखिए माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है, ये पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, सामने वाले को क्या कन्वे कर रहे हो, वो फुल कॉन्शियसनेस की तरफ, मतलब फुल कॉन्शियसनेस के साथ होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बस बोल देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, एंड अफर्मेशन 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 अफर्म कीजिए। ठीक है, एंड द लास्ट मैसेज इज पैम्पर। सो रेस्ट कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, पैम्पर कीजिए थोड़ा सा। इतना एकदम रेस्टलेस होने के बाद रेस्टलेस होकर भागने इतना ज़रूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा पॉज लेना भी अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद आप इतना फ्रेश फील करोगे ना, तो जो काम आपका 2 दिन में होने वाला था आप वो 1 दिन में ही कर लोगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस फॉर द जनवरी मंथ। तो कमेंट पे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय। ओम शांति।